नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एकलव्य पुरस्कार, जिसकी अभी हाल ही में घोषणा की है नवंबर 2022 में। तो आने वाली परीक्षाओं में एकलव्य पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, कितने खिलाड़ियों को दिया गया, और जितने भी खिलाड़ियों को दिया गया ना दोस्तों, उन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है वो पढ़ेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। यानी कि आने वाली परीक्षाएं, जैसे पटवारी का एग्जाम आने वाला है, एमपीपीएससी की भी डेट घोषित कर दी प्री की, एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली, और ये तो एकदम लगी हुई है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, और व्यापम के जितने भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो जिसमें मध्य प्रदेश का जीके जीएस पूछा जाता है। तो दोस्तों इस बार अभी इसकी घोषणा अभी की है, तो ये आने वाली परीक्षाओं में आपकी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं दोस्तों आपको कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से। कब से हुई थी इसकी शुरुआत? 1990। तो ये कब, सॉरी सॉरी दोस्तों, 1990 नहीं, 1994 से, सॉरी 1994 से ये दिया जा रहा है। क्या एकलव्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1994 में। कौन से खिलाड़ियों को दिया जाता है? जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है, यानी कि 19 वर्ष से छोटे आयु वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने एक वर्ष के अंदर कोई ना कोई नेशनल प्रतियोगिता में मेडल जीता हो, सिल्वर जीता हो, गोल्ड जीता हो, ब्रॉन्ज जीता हो, है ना। ऐसे खिलाड़ियों को ये एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना जाता है। तो इस बार कुल मिला के इस बार 2021 के लिए दिया जा रहा है। भले 2022 में इसका वितरण किया जाएगा, लेकिन 2021 की में जिन खिलाड़ियों की उपलब्धियों के आधार पर यह दिया गया वो 9 खिलाड़ी है दोस्तों। कितने खिलाड़ियों को दिया जा रहा है? 9 खिलाड़ी। और सारे के सारे खिलाड़ी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, सारे का नाम ट्रिक के साथ। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं ढंग से। तो दोस्तों जैसे हमारे खिलाड़ी अर्जुन ठाकुर, ये शूटिंग से के खिलाड़ी होशंगाबाद के रहने वाले, कन्या नैयर इनको तैराकी में मिला, इंदौर की रहने वाली है। सिद्धि छतवानी शूटिंग की है, भोपाल की रहने वाली है। शिखा चौहान कायाकिंग कैनोइंग इंदौर की रहने वाली है। पूजा कुश्ती में दिया गया, ये देवास की रहने वाली है। दोस्तों इन सबके बारे में 9 खिलाड़ी के नाम बता देता हूँ, बाकी ट्रिक से तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। जिसके बाद छठी हमारी खिलाड़ी अंशिका कन्नौजिया, सॉफ्ट टेनिस की, भोपाल की रहने वाली है। श्रुति सरवैया वुशु अशोकनगर, इकराम अली खान एथलेटिक विदिशा, गोपाल ठाकुर रोइंग देवास। अब ये तो आपने ऐसा, आप कितनी बार किताबों से भी हमने भी रटा है, सब कुछ करा है, लेकिन क्या ये याद हो जाते हैं? नहीं होते ना दोस्तों, ये याद नहीं होते। आपने भी देखा होगा कितनी बार याद करने की कोशिश की, अभी देख के नो को नाम आप याद कर लोगे, रट्टा भी मार लोगे, लेकिन एग्जाम में भूल जाओगे। तो हम ऐसी ट्रिक के माध्यम से इनका पढ़ेंगे कि आप कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो चलिए फिर ट्रिक देख लेते, क्या है इनकी ट्रिक। तो सबसे पहले हमारे खिलाड़ी अर्जुन ठाकुर, ये होशंगाबाद के रहने वाले हैं। अब अर्जुन ठाकुर का संबंध है दोस्तों शूटिंग से। किसका? अर्जुन ठाकुर का संबंध है शूटिंग का। आपको इमेज दिख रही हुई है, अर्जुन है। अर्जुन क्या कर रहे हैं दोस्तों? निशाना साधना भी एक क्या शूटिंग का ही तो काम है। देखिए कोई पिस्टल से साधता है, कोई तीर बाणों से साधता है, लेकिन कर तो रहे ना, ये शूट का ही काम करे ना। शूट यानी कि क्या होता है? शूटिंग। तो अर्जुन, अर्जुन कौन? वही महाभारत वाले। आपको क्या याद रखना है, अर्जुन महाभारत वाले वो क्या करते थे? वो शूट ही तो करते थे डायरेक्ट अपने दुश्मनों को, या जो भी तीर बाण से उनका। तो शूटिंग के खिलाड़ी है ये। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो, एग्जाम में बैठोगे ये इमेज आपको याद आ जाएगी। आप बिल्कुल एकदम टिक तुक्का लगा के, टिक लगा के आगे बढ़ जाना, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो हो गए ना एक खिलाड़ी। कौन? अर्जुन ठाकुर का संबंध किससे? शूटिंग के, क्योंकि हमें अर्जुन से नाम याद आ जाएगा, अर्जुन महाभारत वाले, और वो हमेशा तीर बाण से शूट करते थे। तो ये शूटिंग के खिलाड़ी हो गए हमारे अर्जुन ठाकुर, है ना। अब दूसरे हमारी खिलाड़ी है दोस्तों कन्या नैयर। ये तैराकी का इनका संबंध है, तैराकी खेल से संबंध है, और इंदौर की रहने वाली। कैसे याद? अब भैया आपको देखो यहाँ पे लिखा है, देखो राखी। अब बोलेंगे सर राखी ऐसे नहीं, अरे पढ़ लो ना, हमें क्या करना है। देखो वही तैराकी में राखी वर्ड छुपा कि नहीं छुपा? राखी। अब राखी कौन बांधती है भैया? भाइयों को राखी कौन बांधती? कन्याएं जो होती वही तो राखी बांधती है यार, लड़के थोड़ी नहीं बांधते हैं। तो कन्याएं क्या बांधती है? राखी बांधती। तो कन्या नैयर, कन्या तैयार वैयार होके राखी के दिन अपने भाइयों को क्या बांधती है? राखी बांधती है। तो कन्या नैयर का संबंध किससे? तैराकी। और दोस्तों मेरा एक आपसे कहना है कि मैं किसी खिलाड़ी की या किसी की अपमान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं कुछ ट्रिक रिलेट कर रहा हूँ। आप कोई बुरा ना माने प्लीज कि किसी खिलाड़ी के बारे में ऐसा बोल दिया या बोल दिया, है ना। सिर्फ हम याद कर रहे हैं, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा काम थोड़ी नहीं है यार। तो हो गए हमारे 2। कन्या नैयर का संबंध कौन से खेल से? तैराकी से। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। और देखिए अगली हमारी खिलाड़ी है सिद्धि छतवानी। क्या नाम है? सिद्धि छतवानी, और शूटिंग की खिलाड़ी, और भोपाल की रहने वाली है। अब देखो दोस्तों ये सीध लगा रहे हैं, मतलब सिद्धि का मतलब होता है सीध, सीधा। मतलब एक बात बताओ, यहाँ पे आपका निशाना है और आप यहाँ से करो, तो निशाना कैसे लगाओ? सीधा ही लगाओगे ना भाई, के ऐसे आड़ा टेढ़ा लगाओगे?
आड़ा टेढ़ा तो नहीं लगाओगे ना, आड़ा टेढ़ा तो निशाना लग ही नहीं सकता ना। तो निशाना आपको अगर शूटिंग में निशाना लगाना है, शूटिंग में आपको निशाना साधना है, तो कैसा लगाओगे? सीधा, एकदम सीधा, यानी सिद्ध, सिद्धि, यानी कि एकदम सीध में, एकदम सीध के सीध में यूं करके आप यहाँ ठोक दोगे। तो देखो ये भी, ये जो खिलाड़ी है हमारी, जो भी है इनका जो भी फोटो है, अब देखो वो एकदम सीध में यहाँ निशाना लगा रहा है। अगर आड़ा टेढ़ा करके लगाएंगे तो लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा ना। तो शूटिंग के लिए अगर आपको निशाना लगाना तो एकदम सीध में लगाना पड़ेगा। ऐसे करके रिलेट करके आप याद कर लो, और भाई आपको रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो। बाकी ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आपको याद आ जाएगी। ये फोटो इसलिए लगाए कि आपको डायरेक्ट आपका दिमाग क्लिक करे। आप जैसे पढ़ोगे ना सिद्धि छतवानी शूटिंग, अरे सर ने पढ़ाया था, इमेज लगाई थी, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। और पिछली बार जो वीडियो बनाया था, कैसे एग्जाम में पूछा गया था, आप बिल्कुल सही सही करके आए थे। ऐसे ही पढ़ते जाओ, बस ऐसे ही तो बनाएंगे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाली परीक्षाओं तक मैं इतनी ट्रिक बना दूंगा कि आपको जीके जीएस का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब देखो अगली हमारी खिलाड़ी है शिखा चौहान, और ये कायाकिंग कैनोइंग की खिलाड़ी है, और इनको दिया गया एकलव्य पुरस्कार। अब दोस्तों हम खेल खेल के खिलाड़ियों से रिलेट क्यों कर रहे हैं कि दोस्तों जो खिलाड़ी हाईलाइट होते हैं ना, उनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है ना। इसलिए हम उसी के खिलाड़ी तो हजार हैं, तो हजार खिलाड़ियों के बारे में थोड़ी नहीं पूछा जाएगा। या तो उन्होंने कोई मेडल जीता हो, या उनको कोई पुरस्कार मिला। जो खिलाड़ी हाईलाइट होते हैं पूरे वर्ष के अंदर में अंतर्गत, उन्हीं खिलाड़ियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो शिखा चौहान, तो देखो हमने यहाँ पर इमेज लगा दी पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि हमारे नाम में छुपा है। देखिए शिखा चौहान में चौहान वर्ड छुपा है ना। तो देखिए अब बताओ पृथ्वीराज चौहान कैसे थे यार? तो कैसे थे? क्या किंग थे यार, क्या मतलब, क्या किंग मतलब क्या राजा थे यार। और इन्होंने दोस्तों सीखा हुआ था कि ये आंखें बंद करके भी सामने वाले को एकदम सटीक निशाना साध देते थे। सटीक एकदम एकदम सही निशाना लगा। तभी तो वो जो गजनबी था उसको डायरेक्ट इनकी आंखें फोड़ दी गई थी पृथ्वीराज चौहान की, तो भी उन्होंने उसको एकदम सीधा निशाना मारकर उसको मार डाला था। तो आप समझ सकते हो ऐसा जैसा राजा कोई हो सकता है। तो देखो नहीं, यहाँ लिखा ना क्या किंग, मतलब क्या किंग थे यार, मैं तो इनका दीवाना हूँ। ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर लोगों कि शिखा चौहान इन्होंने सीखा था। ऐसे थोड़ी ना उनको कहीं वरदान में मिला था कि भाई डायरेक्ट निशाना साध देंगे। इन्होंने सीखा था, यानी कि प्रैक्टिस की थी। सीखा यानी कि सीखा था इन्होंने, है ना, इनको सिखाया गया था इनके गुरु ने। तो शिखा चौहान का संबंध किससे? काया किंग कैनोइंग, कैनोइंग तो अपने आप रिलेट हो जाएगा। तो काया किंग कैनोइंग की खिलाड़ी कौन है? हमारी शिखा चौहान। बोलो याद हो रहा ना? याद हो रहा तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी ट्रिक। और दोस्तों अगली हमारी खिलाड़ी है पूजा कुश्ती, और ये देवास की रहने वाली। तो मैंने मैंने ऐसे रिलेट कर दिया कि भाई देवास यानी कि देव, ये सारे देव है ना हमको दिख रहे हैं। विष्णु भगवान दिख रहे हैं, शंकर भगवान दिख रहे हैं, ब्रह्मा भगवान दिख रहे हैं, कृष्ण भगवान, सारे के सारे देवों की हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। देखिए पूजा कुश्ती हमने देखिए ऐसे रिलेट कर लिया। बाकी ये तो आप याद ही रख सकते हो, पूजा करती यानी पूजा करनी चाहिए, किन की? देवों की करनी चाहिए। तो ऐसे करके मैंने रिलेट कर दिया था। बाकी आप एक तो याद रख ही सकते हो, है ना। अब ये देखो अगली हमारी खिलाड़ी है अंशिका कनौजिया, और ये सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी, भोपाल की रहने वाली। ये तो नहीं पूछेगा आपसे भोपाल भोपाल, आप बोलोगे कि सर उनके स्थान के भी ट्रिक बना दो, तो हम वो अलग से बना देंगे, लेकिन एक बार में एक ही ट्रिक बन सकती है ना। तो अंशिका कनौजिया का संबंध किससे? सॉफ्ट टेनिस से। कैसे याद रखना? अब देखो दोस्तों अंश या अंक, बात एक ही ना, अंश या अंक। अब बताओ अगर हमारे एग्जाम में अंक कम हो जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएगा तो हमारा जिया, देखिए कनौजिया, तो हमारा जिया यानी कि हमारा दिल घबराने लगेगा। हम भले ही बाहर से कितने ही सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेंगे, लेकिन अंदर क्या होगा? टेनिस यानी कि टेंशन हो जाएगी कि यार मेरे कम अंक आए, मैं कट ऑफ में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ना। देखिए ऐसे करके रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बड़ा सा बड़ा एग्जाम है ना, ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आपके अंक अच्छे आएंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, और आप एग्जाम पास कर जाओगे। तो समझ रहे हो ना, अंशिका कनौजिया, सॉफ्ट टेनिस भोपाल। फिर से बताऊं क्या? देखिए एग्जाम में, देखिए अंशिका से हमें करना है अंक। क्या करना है? अंक। अंक अगर हमारे अच्छे आएंगे, या अगर अगर हम आपसे अच्छे पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे एग्जाम में। फेल होने के बाद आपका जिया घबराने लगेगा। भले आप लोगों के सामने सॉफ्ट सॉफ्ट घूमते रहेंगे, एकदम मन मुंह बना के कहा यार ठीक गया, ऐसा गया, लेकिन अंदर से टेंशन होती है अगर कम अंक आते हैं तो, कि कट ऑफ में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। ऐसे करके रिलेट करके याद कर लो। और इन सबको क्या दिया गया? मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार 2021। बस पढ़ते जाओ। अब इस वाली पे थोड़ी सी हंसी आएगी कि श्रुति सरवैया वुशु अशोकनगर। अब देखो मैंने ये गंदे जूते की इमेज क्यों लगा दी। देखिए दोस्तों, देखिए
यानी कि बू यानी कि बदबू, बदबू होती है ना, बू का मतलब क्या होता है, बदबू। बदबू आती है किससे, सू से। देखिए अगर आप लोकल चीप क्वालिटी, घटिया क्वालिटी के शू ले लेंगे तो 2-3 घंटे पहनने के बाद आप जो बच्चे देख रहे होंगे सबको पता है इसमें कि हँसने की क्या ज़रूरत है, हँसो नहीं। तो बू आती है यानी कि बदबू आती है किसमें, शू में। तो अपना क्या कहना है, अपना कहना श्रुति, आपने सुना होगा ना भैया, आपने सुना होगा ना, जितने भी आप सर भैया जितने भी देख रहे हैं सबने सुना होगा ना कि जूते वही लेने चाहिए जिसमें, जिस जूते में बू नहीं आए, जिस शू में बू नहीं आए। तो ऐसे करके आप याद कर लो, श्रुति यानी कि सुनना। हम किसी खिलाड़ी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने सुना होगा ना। और श्रुति नहीं रिलेट करो तो सर भैया, यानी कि आप जितने भी सर भैया लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे अपना क्या कहना, अपना कहना है कि जूते ब्रांडेड कंपनी के लो, वो वाले शू लो जिसमें बू यानी कि बदबू नहीं आए, ऐसे शू यानी कि ऐसे शू लेना चाहिए। और जिसमें अगर ऐसे शू लोगे तो फिर हमें शौक भी नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का दुख भी नहीं होगा कि हाँ यार हमने अच्छे जूते ले, आप भी परेशान नहीं, पब्लिक भी परेशान नहीं, और घर वालों को भी बदबू नहीं आए। क्लासरूम में जा रहे तो पता चले बदबू बदबू कर दिया अपने क्लासरूम में। तो भैया सुनो भैया, ऐसे शू लो जिसमें बदबू नहीं आए, ऐसे श्रुति सरवैया वूसू ऐसे करके रिलेट कर लेना यार एग्जाम में। जैसी मैंने ट्रिक बनी है ना वैसे मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, अकेला दिमाग कितना सोचेगा। तो मैंने अपने हिसाब से बना दी। आपको लाइक वाइक करना हो, अच्छा लगा हो तो कर देना, नीचे कोई सजेस्ट, अगर आप भी कुछ बना के दे रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना, और भी लोग पढ़ लेंगे, है ना। अब मेरे अकेले की थोड़ी, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। तो बस पढ़ते जाओ ऐसे ही। तो दोस्तों अगली हमारे खिलाड़ी है इकराम अली खान। ये एक ही नाम है और ये एथलीट है। एथलीट में तो देखिए दौड़ भी आ जाती है, भाला फेंक भी आ जाती है। जो एथलीट होते हैं ना, ऊंची कूद लंबी कूद, इन सबको एथलीट बोला जाता है। तो दोस्तों ये इकराम अली खान, ये कहाँ के रहने वाले, विदिशा के। अब मैंने इमेज लगा दी खाने की, तो हमने खाने से हम रिलेट कर लेंगे खान। अब एक राम और एक अली, दो लड़के, एक राम और एक अली, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, फिर से देखो, एक राम और अली खाना खाने के बाद 1 लीटर की बोतल पी जाते हैं यार दोनों। आधी एक पीता है, आधी एक पीता है, तो इतना तो पी सकते हैं ना खाना खाने के बाद। लेकिन कब पीना चाहिए, 1 घंटे के बाद। तो ऐसे रिलेट कर लो, इकराम अली खान 8 लीटर, 8 लीटर यानी इकराम और एक अली दोनों के दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद 1 लीटर पानी पीते हैं। ऐसे करके रिलेट करना। बाकी आपको रट्टा मारना है तो मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना मारो। लेकिन ये इमेज है, ये सब कुछ आपके लिए इसलिए दिया जा रहा है कि एग्जाम में आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है पढ़ने को, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, अभी पटवारी में मैनेजमेंट भी पढ़ना, तो क्या क्या याद रखोगे। इसलिए ट्रिक से एक आध बार देख लोगे नहीं तो हमेशा आंखों के सामने वो चीजें याद आ जाएगी। समझ रहे हो बात को, बस बढ़ते जाओ आगे, फिर क्या बात है। और अगले हमारे खिलाड़ी है गोपाल ठाकुर, और ये रोइंग के खिलाड़ी है और देवास के रहने वाले हैं। अब सर इसमें ये गाय वाय की इमेज क्यों लगा दी, ये क्या कहना चाह रहे हो। तो दोस्तों गोपाल यानी कि गायों को पालना, तो पहले गायों को कितना पाला जाता है। अब क्या करा लोगों ने, गायों का मतलब निकल गया और उनको रोड पे छोड़ दिया। अब रोड पे देख गायें बैठी है, भूखी है, प्यासी है, पानी पिया नहीं पिया। इनकी ये स्थिति देखकर दोस्तों रोइंग, रोना आ जाता है आज की स्थिति में। पहले गायों की पूजा की जाती थी, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि ये देखने को भी नहीं मिलेगा। तो गोपाल ठाकुर रोइंग के खिलाड़ी, ऐसे रिलेट कर लो आप। गोपाल देख, आप जैसे पढ़ोगे गोपाल ठाकुर रोइंग, या तो आपसे पूछेगा कि गोपाल ठाकुर का संबंध किससे है, तो वहां ऑप्शन में होगा रोइंग। तो आप जैसे ही देखोगे ना ये सब कहानी आपको याद आ जाएगी कि यार सही बात है, गायों की अभी ये स्थिति हो गई, ये दुर्दशा हो गई कि उनको देख के रोना हो जाता है। और पहले लोग कितना गोपाल, कितने शौक से गायों को पालते थे, है ना। गो यानी कि गाय, गायों को पाला जाता था, है ना। तो ऐसे करके रिलेट कर लो। तो दोस्तों ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में, बुरा लगा तो बुरा लिखना, अच्छा लगा तो अच्छा लिखना। लाइक वाइक कर, आपकी इच्छा हो रही तो लाइक करना तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। क्या सजेशन देना चाहते हो वो भी दे देना। इसी प्रकार की वीडियो आपको आते रहेंगे। पिछले साल भी अपन ने बनाया था, इस साल भी। अभी अभी रिसेंटली ये दोस्तों 18 तारीख को ये दिए गए ये एकलव्य पुरस्कार। इसके बाद विक्रम पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई, तो कल वो वीडियो आने वाला है ट्रिक के साथ, बिल्कुल जितने भी खिलाड़ियों को दिया गया। तो मोटी मोटी आपको समरी में बता देता हूँ। तो एकलव्य पुरस्कार के बारे में कि ये 1994 से दिया जाता है ना। 1994 से दिया जाता है। 19 वर्ष के से कम आयु के जो खिलाड़ी होते उनको दिया जाता है। इसमें पहले 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन अब दुगनी कर दी गई। यानी कि इस बार राशि दी जाएगी, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब आपको याद रखना, आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछा जाएगा। और इस बार कुल मिलाकर 9 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। इट्स ओके फाइनल। चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।